गम मेरे साथ बड़ी दूर तक चली, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक चली, पाया न मुझको अकेला तो खुद लौट चली, पाया न मुझको अकेला तो खुद लौट चली। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। काफी दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, बहुत सारी इशू थी, ठीक है। अब सारी इशू रिजॉल्व हो चुकी हैं, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स अभी चैप्टर वाइज ना करके जो जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ हिडन कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे, जिनसे आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। पहला चैप्टर सिलेक्ट किया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ऐसे टॉपिक देखते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्लास 10 का भी एक टॉपिक है, क्लास 12 का भी एक टॉपिक है। पहला इसमें टॉपिक स्टडी करते हैं। टॉपिक का नाम है, पहला टॉपिक वो है आपका करंट डेंसिटी। वो है आपका करंट डेंसिटी। को पता है करंट डेंसिटी जिसको J से लिखते हैं, और एक कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और J इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, J इक्वल टू होता है I बाई A। J इक्वल टू होता है I बाई A। और आपको पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द करंट होती है। और आपको पता है जो I होता है वो होता है J डॉट A वेक्टर, J डॉट A वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन अलोंग द करंट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर आपके कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट हो, अगर आपके कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट हो, ये R बैटरी का EMF E, ठीक है, ये ठीक है। इसमें आपकी करंट I, इसमें भी आपकी करंट I होगी। और आपको पता है जो R1 होगा, इसका R1 अलग ले लेते हैं, इसका R2 अलग ले लेते हैं, ठीक। अब आपको पता है कि अगर मैं यहां से कहूं कि R इक्विवेलेंट कितना है, तो आप कहोगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू है R1 प्लस R2 प्लस R, ठीक। तो मैं आपसे पूछूं करंट कितना फ्लो होगा, तो आप कहोगे वो फ्लो होगा E अपॉन R इक्विवेलेंट। कितना होगा? E अपॉन R इक्विवेलेंट। अब अगर मैं आपसे J1 पूछूं कितना होगा, J1, तो आप कहोगे होगा I अपॉन A1, ठीक है। और J2 कितना होगा, वो होगा I अपॉन A2। तो यहां से आपका J1 बाई J2 जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका A1 बाई A2। कुल मिला के मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूं कि जो करंट डेंसिटी होती है, जो करंट डेंसिटी होती है, जो आपका J होता है
वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है। वो क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ इन केस ऑफ सीरीज। सीरीज के केस में जे आपका क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है। मतलब लेंथ कितना भी बढ़ा दिया जाए उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि एरिया कितना है। तो J1/J2 बराबर होता है किसके A1/A2 के। ठीक, तो सीरीज में ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर यही मैं पैरेलल का केस ले लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर यही पैरेलल का केस ले लिया जाए इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, ये है आपका E, ये है आपका R, इसका रेजिस्टेंस R1 और R2, यहाँ से I करंट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि R इक्विवेलेंट कितना होगा तो आप कहोगे वो होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, ये तो होगा और साथ में क्या होगा प्लस R होगा, कितना होगा आपका प्लस R। ठीक, ये आपका होगा। अब मैं आपसे कहूं I कितना होगा तो I होगा E अपॉन R इक्विवेलेंट। कितना होगा E अपॉन R इक्विवेलेंट। क्या आपको पता है ना इनके कॉम्बिनेशन से ये किसमें है सीरीज में। अच्छा, अब आपको पता है यहां से जो करंट आएगी वो दो पार्ट में जाएगी, यहां से I1 और यहां से ये करंट जाएगी I2। ठीक है, तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि I1 कितना होगा। तो I1 क्या होता है, I1 होता है आपका I होता है आपका B/R, I होता है आपका B/R। इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन कितना R1। तो बताओ ये I1 कितना हो जाएगा आपका, ये I1 आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, आप चाहो इस इंटरनल को जीरो भी ले सकते हो, R0 ले लेते हैं। ठीक, तो I2 कितना होगा यहां से, वो आपका होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। अब देखिए अगर मैं यहां से अगर J1 लिखना चाहूं तो J1 कितना होगा आपका I1/A और J2 कितना होगा आपका I2/A2 ये होगा। अब अगर मैं इसके आगे देखूं तो यहां से आपका J1/J2 कितना आएगा, यहां से आपका J1/J2 कितना आएगा, आपने कहा वो आपका आ जाएगा I1/A2 अपॉन I2/A1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो J1 बराबर आपका आ जाएगा I1/A2 अपॉन I2/A1। अब J1/J2 वो क्या होगा। अब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I1 अपॉन I2 जो होता है वो R1/R2 के रेशियो में बढ़ता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका I1/I2 होता है, सॉरी, वो R2/R1 के रेशियो में बढ़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए,
ये मान लेते हैं 6 ओम और ये 3 ओम का है, ठीक, और ये 20 वोल्ट का है। तो अगर यहां से करंट आई जा रही है तो आपको पता है इसमें I1 जाएगा और इसमें कितना जाएगा I2। तो मैं आपसे कहूं कि बताइए I1 कितना होगा, तो आप कहोगे I1 होगा कितना, I1 होगा B बाई I कितना होता है B बाई R। तो I1 कितना होगा आपको पता है 20 इसमें भी जाएगा तो 20, ठीक है, 20 बाई 6 इसका मतलब है कितना 5, और ये कितना 20 बाई 3। अरे आपका पहले आप देख लीजिए टोटल I कितना होगा, तो I कितना होगा B अपॉन R इक्विवेलेंट। तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आएगा 2, तो 20/2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये कितना आपका हो जाएगा 10 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। अब कोई आपसे पूछे I1 कितना, तो ये देखिए I1 आपने निकाला है यहां से, यहीं से आप देख लीजिए ना कि I1 बाई I2 कितना आ रहा है R2 बाई R1, कितना आ रहा है आपका R2 बाई R1। तो जो I1 बाई I2 का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा R2 बाई R1 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां पुट कर दूं R2 बाई R1 और ये कितना हो जाएगा आपका A2 बाई A1। अब आपको पता है कि अगर मटेरियल सेम है तो जो रो होगा वो क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब J1 बाई J2 मैं क्या लिख सकता हूं L1 बाई L2। J1 बाई J2 क्या लिख सकता हूं, क्योंकि R इंटू A बराबर क्या होगा रो इंटू L। तो पैरेलल के केस में, इन केस ऑफ पैरेलल J इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, J इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ठीक है, J एरिया का इंडिपेंडेंट होगी, ठीक। और कुछ बातें करते हैं। अब अगला बात करते हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है, किसका बात करते हैं अगला रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस आपको पता है प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए करंट को अपोज करने के लिए। और आपको पता है इसको R से लिखते हैं और R बराबर क्या होता है रो L बाई A, ठीक है। तो यूनिफॉर्म चीजों का रेजिस्टेंस निकालने में तो आसानी होती है, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्मनेस आ जाती है तो आप नहीं निकाल पाते। जैसे सर्किट में तो ठीक है, अभी मैं आपको फ्रस्टम में निकालने के लिए दे दूं, मैं आपको सिलेंडर में निकालने के लिए दे दूं तो आप नहीं निकाल पाते हो, ठीक है। आपने देखा होगा वहां कटिंग करनी पड़ती है, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। पहले तो कुछ बातें आप समझिए कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस बातों पे डिपेंड करता है। आपको पता है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है, A पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और भी किस बातों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैनर ऑफ बैटरी कनेक्शन, कि जो बैटरी का कनेक्शन है वो कैसा है, ठीक है। जैसे देखिए अगर ये मान लेते हैं कोई क्यूबाइड है, ठीक, कोई क्यूबाइड है जिसकी ये हाइट h है, लेंथ इसकी L है, और इसकी जो ब्रेथ, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो B, हाइट इसकी h, इसकी जो विड्थ है वो B है, ठीक है। अब आप जरा देखिए, अब आप जरा देखिए कि अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट है,
बैटरी ऐसे कनेक्ट है तो आपको पता है कि करंट जो जा रही है वो एरिया कौन सा ले रही है आपका, ठीक है, करंट जो जा रही है वो आपका एरिया कैसा ले रही है। तो आपको पता है जो करंट जा रही है वो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे। इसका क्या सेंस है कि वो लेंथ के अलोंग करंट जा रही है, लेकिन वो जा तो रही है लेंथ के अलोंग, लेकिन वो एरिया कौन सा ले रही है, वो एरिया ब्रेथ और हाइट का ले रही है। तो इस केस में R बराबर क्या हो जाएगा, रो L बाई बी एच, क्या हो जाएगा, रो L बाई बी एच। लेकिन अगर इसी डायग्राम में बैटरी कनेक्शन कुछ इस तरीके से है, फिर सेम चीजें हैं, ये है आपका L, ये है आपकी हाइट और एक है आपकी विड्थ। अब अगर बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, जरा ध्यान से देखिए, अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट है तो इस केस में क्या होगा, अब आप देखिए करंट ऐसे जा रही है, इसका मतलब है कि करंट हाइट के अलोंग जा रही है, तो जो लेंथ होगा वो हाइट के बराबर होगा। यानी यहां क्या लिख सकते हैं, R बराबर रो H और नीचे क्या होगा, LB, नीचे क्या होगा, LB। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बैटरी पे भी डिपेंड करती है। और भी देखिए, सेकेंड पॉइंट देखिए रेजिस्टेंस के लिए। अब अगर मैं सिलेंडर के लिए बात करूं, जरा ध्यान से देखिए कि एक आपका कोएक्सियल सिलेंडर है, ये एक ऐसे सिलेंडर है। अब आप देखिए, ये जो छोटा वाला सिलेंडर है इसकी रेडियस R1 है, और जो बड़ा वाला है इसकी रेडियस R2, और ये सिलेंडर ये ऐसे ही यहां से आके ये यहां से आपके आपका कनेक्ट है। और इस पूरे की लेंथ L, पूरे की लेंथ L है। अब आपको पता है अगर यहाँ R लिखना हो तो R बराबर क्या होगा, रो करंट लेंथ के अलोंग जाएगी L अपॉन जो एरिया लिखेंगे, आपको पता है एरिया कैसा लिखेंगे, एरिया कौन सा, अब किस एरिया में करंट जा रही है, आपको पता है करंट इस एरिया में होके जा रही है, तो किस एरिया में होके जा रही है, तो आपको पता है पाई, मतलब बड़े वाले से अगर छोटे वाले का एरिया घटा दें तो वो नेट एरिया इतनी है। तो बताओ कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक। फिर देखिए अगला नेक्स्ट केस, मान लेते हैं फ्रस्टम टाइप का स्ट्रक्चर है। इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस पार्ट की रेडियस आपका R1 है, इस पार्ट की रेडियस आपकी R2 है, जो आपकी लेंथ है वो आपकी L है, और रो यहां पे यूनिफॉर्म है, रो यहां पे यूनिफॉर्म है। तो इस केस में R कितना आ जाएगा, वो आएगा रो L
रो एल अपॉन पाई R1 R2। आप चाहो इस बात को प्रूव भी कर सकते हो, यहां से एक लाइन डालोगे यहां से, तो आपको पता है, ठीक, को क्या पता है कि होगा क्या कि ये R1 है तो ये R1 होगा, तो इतना कितना बचेगा R2 माइनस R1, इतना आपका R2 माइनस R1 बचेगा, और ये सेंटर टू सेंटर इनका मिला दो यहां से। तो ये वाली कितनी होगी आपकी R1 माइनस R2, ये आपकी L होगी, ठीक है, और यहां से एक रिंग काटेंगे, तो रिंग काट के बातें प्रूव हो जाएंगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला बात, इंपॉर्टेंट बात अगला देखेंगे, अब अगर यहां कह दे कि रो इज चेंजिंग विद डिस्टेंस एज रो इज इक्वल टू ax प्लस बी, रो इज इक्वल टू ax प्लस बी, और तो आपको पता है यहां पे अगर रो 1 है तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा रो 2, ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा रो 2, क्योंकि रो चेंज हो रहा है। तो इस केस में आपका r कितना आएगा, इस केस में आपका आएगा r इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 अपॉन ए इंटू एल बाई 2, ठीक, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये r इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2 इंटू एल बाई ए। इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हो, काफी आसान है इस बात को प्रूव करना। देखिए इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे, जैसे ये आपने कोई एक्सिस ले लिया ऐसे, यहां पे सिलेंडर को ड्रॉ कर देंगे, यहां ड्रॉ कर दिया, एरिया ए है, एरिया ए है, इधर की डेंसिटी रो 1 है, इस साइड की डेंसिटी रो 2 है, मतलब डेंसिटी चेंज हो रही है, ये L है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, और यहां से दूरी ये x1 है, और यहां से ये पूरी दूरी कितनी है x2। अब क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, इसी फिगर में मैंने किया क्या कि इस एक्सिस से x दूरी पर, ठीक है, एक एरिया कट किया या एक रिंग कट किया, जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है dx है, और जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है dr है, कितना है dr। तो अब मैं आपसे अगर कहूं, मैं आपसे कहूं कि dr कितना होगा, तो आप कहोगे कि dr जो होगा वो होगा रो dx बाई ए, कितना होगा रो dx बाई ए। और आपको पता है रो चेंज हो रहा है, अभी आपने, ठीक है, अभी आपको दिया गया था कि रो चेंज हो रहा है कैसे, ax प्लस बी से, तो आपको पता है यहाँ क्या लिख देंगे ax प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन ई। अब आप देखिए यहाँ में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर
इधर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो आपको पता है एरिया का टर्म कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेट किसका होगा ax प्लस b dx। और आपको पता है ये मैं कहां से कहां काट सकता हूं, क्योंकि ये दूरी कितनी है x1 है, पहले यहां काट सकता हूं और लास्ट में वहां काट सकता हूं, यानी इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा x1 से x2। ठीक है, कहां होगा आपका x1 से x2 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, आराम से देखिए। ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका r 1/a, अंदर आएगा आपका a x² 2 प्लस bx, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक x1 से x2 तक। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/a, अंदर आएगा आपका a/2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस b x2 माइनस x1। जो क्लियर है? आपको पता है यहां से अगर मैं x2 माइनस x1 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, x2 माइनस x1 कॉमन ले लूं, तो ये होगा x2 माइनस x1 अपॉन a, और अंदर क्या बचेगा a/2 x1 प्लस x2, और प्लस क्या हो जाएगा ये आपका b। ठीक, अच्छा अब आप बताइए ये क्या लिखा है, ये आपका x2 माइनस x1 ये कितना लिखा है l, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका l/a, और अंदर हो जाएगा आपका, ठीक है, अंदर कितना हो जाएगा आपका a x1 प्लस x2 और प्लस 2b, और नीचे कितना आएगा। अब अगर वेरी कर रहा है तो जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं अलग अलग चीजों के लिए, अब आप बताओ रो बराबर रो इज इक्वल टू ax प्लस b है, तो यहां तो मेरा तो रो1 अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा ax1 प्लस b, ax1 प्लस b। तो यहां से ax1 की जगह कितना लिख सकते हैं, तो अपने क्या लिख सकते हैं रो1 माइनस बी, और ax2 की जगह कितना लिख सकते हैं रो2 माइनस बी। ठीक है, लिख दीजिए l/2a बाहर, ax1 की जगह मैं लिखना क्या चाह रहा हूं रो1 माइनस बी, प्लस ax2 की जगह क्या लिखना चाहता हूं रो2 माइनस बी, और प्लस कितना हो गया 2b। तो आपको पता है इससे ये कट गया, तो बताओ कितना आया रो1 प्लस रो2/2 इनटू l/a। ठीक है, कितना आ गया आपका l/a। ठीक है, तो ये बात आपकी क्या हो गई प्रूफ हो गई। ठीक है, ये बात आपकी प्रूफ। और भी चीजें देखिए, अब अगर हॉलो थिक स्फीयर के केस में देखते हैं, हॉलो थिक स्फीयर देखिए, अगर इनर रेडियस आपका r1 है, आउटर रेडियस आपका r2 है, और जो करंट फ्लो कर रहा है कहां से इनर से आउटर, करंट कहां फ्लो कर रहा है इनर से आउटर,
करंट आपका फ्लो कर रहा है इनर टू आउटर, करंट फ्लो कर रहा है इनर टू आउटर। अब आप देखिए क्या करेंगे, तो यहां आप क्या करेंगे आपको पता है, ठीक है, एक छोटा सा गोला काटेंगे डी आर लेंथ पे, छोटा सा गोला डी आर लेंथ पे काटेंगे। जरा देखिए इस फिगर को, यहां से ये डी आर, अगर यहां से गोला काट लिया जाए, ठीक है, तो आपको पता है कि आर दूरी से, ठीक है, यहां से गोला काट लिया गया है, तो डी आर बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रो डी आर अपॉन 4πr², रो डी आर अपॉन 4πr²। आपको पता है ना, ये गोला जो है आप यहाँ काट सकते थे अंदर, और फाइनली कहाँ काट सकते थे, बाहर। यानी दो टाइप के आप गोले काट सकते थे, अंदर काट सकते थे, बाहर काट सकते थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो आपको पता है इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ, तो जब इंटीग्रेट करेंगे डी आर, इधर इंटीग्रेट करेंगे रो डी आर अपॉन 4πr², और डी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक, क्योंकि छोटे का R1 है, बड़े का R2, ठीक। तो आपका R कितना आ जाएगा, R आपका आ जाएगा रो अपॉन 4π, रो अपॉन 4π ब्रैकेट में 1 माइनस R1 और 1 माइनस R2, ठीक है। तो ये कब लगेगा आपका, ये लगेगा जब हॉलो थिक स्फीयर का केस आ रहा, ठीक, हॉलो थिक स्फीयर का केस आ रहा है। ऐसे ही एक करते हैं हॉलो, ऐसे करते हैं हॉलो थिक सिलेंडर, हॉलो थिक सिलेंडर, मतलब कैसा है आपका ये, ऐसे एक सिलेंडर है जिसमें इसकी रेडियस R1 है और इस वाले की रेडियस R2 है, पूरी लेंथ L है, और जो करंट यहाँ भी ऐसे ही जा रही है इनर टू आउटर, कैसी जा रही है आपकी, इनर टू ये ऐसे करंट जा रही है। अब किसी ने आपसे पूछा, कि बताइए इसके थ्रू जो डी आर होगा, इसके थ्रू जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, यहां भी क्या करेंगे, तो पता है यहाँ सिलेंडर काट लेंगे, एक सिलेंडर काटेंगे, इसका रेडियस क्या होगा, R होगा, और थिकनेस कितनी होगी इसकी, रेडियस R, और आपकी थिकनेस कितनी होगी, DR।
देखेंगे R1 से लेके R2 तक, आपको पता है ये जो सिलेंडर काट सकते हैं हम, वो कैसा काट सकते हैं, वो R1 रेडियस का मैक्सिमम काट मिनिमम काट सकते हैं, मैक्सिमम कितने का काट सकते हैं, R2 रेडियस का। मतलब ये जो R है वो R वेरी कर रहा है, कैसे, R कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, मतलब R की वैल्यू R1 भी हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, R2 हो सकती है। इसकी लेंथ अभी भी क्या है, L है। तो अगर मैं आपसे कहूं dr बराबर, तो आप कहोगे dr बराबर, मतलब dr का मतलब है कि रेजिस्टेंस बराबर होगा यहाँ पे रो इंटू dr अपॉन रो इंटू dr अपॉन 2 पाई RL। कर्व सरफेस एरिया में जाएगी ना करंट, तो 2 पाई RL। आपको पता है अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा dr, क्या क्या बाहर हो जाएगा, रो 2 पाई L बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, dr बाई r का। इंटीग्रेशन किसका होगा, dr बाई r का, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, R1 से R2 तक। ठीक, इधर भी इंटीग्रेशन होगा, तो r आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, रो अपॉन 2 पाई L लॉग बेस e R2 बाई R1। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतनी बातों को उतार लीजिए आप। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर ठीक है, अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने लगेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में इसी का पार्ट 2 देखेंगे कि इसके पार्ट 2 में और क्या क्या चीजें हैं, कॉन्सेप्ट जो आपको जानने चाहिए, और क्या क्या नए कॉन्सेप्ट हैं जिनको जान के आप इस चैप्टर में एक्सेल कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।